जय माता दी। नवरात्र चल रही है और आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का चौथा रूप है। हमारे सनातन धर्म में माँ दुर्गा को आदि शक्ति भी कहा जाता है और आज चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और माँ कुष्मांडा का एक अन्य नाम आदि शक्ति भी है। माँ कुष्मांडा, कुष्मांडा का अर्थ होता है ब्रह्मांड का निर्माण करने वाली। एक श्रुत कथा के अनुसार कहा जाता है कि माँ ने अपनी मंद मुस्कान से इस संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माण किया, अस्तु इनका नाम आदिशक्ति भी पड़ गया। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप है और प्रत्येक स्वरूप की अपनी एक विशेषता है। माँ दुर्गा पापों की विनाशिनी है। माँ दुर्गा के स्वरूप अलग अलग वाहन पर निवास करते हैं। इसी प्रकार आज हम बात करेंगे माँ कुष्मांडा की। हमने प्रथम दिवस बात करी माँ शैलपुत्री की। जब शैलपुत्री ने अपना दाह अग्नि में दिया तब उन्होंने अपना दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में बिताया। माँ ब्रह्मचारिणी माँ दुर्गा का अविवाहित रूप है। उसके पश्चात तृतीय स्वरूप माँ चंद्रघंटिती के रूप में आई और चतुर्थ स्वरूप है माँ का माँ कुष्मांडा। जिस प्रकार माँ के तृतीय स्वरूप के समय मनुष्य का तीसरा चक्र मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, उसी प्रकार चौथे स्वरूप माँ कुष्मांडा के दौरान मनुष्य चक्र का चौथा स्तर अनहद चक्र सक्रिय होता है। अनहद चक्र को समझने से पहले हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं माँ कुष्मांडा के बारे में। माँ कुष्मांडा का शास्त्रों में वर्णन करते हुए कहा गया है कि इनकी 8 भुजाएं होती है। माँ कुष्मांडा के 7 हाथों में चक्र, गदा, धनुष, कमंडल, अमृत से भरा हुआ कलश, बाण, कमल का फूल और 8वें हाथ में जपमाला होती है और यह जपमाला सभी प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। माँ कुष्मांडा का दुर्गा जी के चतुर्थ स्वरूप में पूजा की जाती है और माना जाता है कि जब चारों तरफ अंधकार था, कोई जीव जंतु नहीं था, तो माँ दुर्गा ने अंड यानी ब्रह्मांड की रचना करी। इसी कारण इस रूप को माँ का कुष्मांडा रूप कहा जाता है। इनका नाम आदिशक्ति भी अभिहित किया गया। माँ कुष्मांडा को मालपुए बहुत प्रिय है, इसीलिए नवरात्र के चौथे दिन उन्हें मालपुए का भोग लगाया जाता है। माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की उपासना से समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। माँ कुष्मांडा देवी के भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है और माँ कुष्मांडा अल्प सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती है। और ऐसा भी माना जाता है कि माँ कुष्मांडा की पूजा से बुध ग्रह मजबूत होता है। इसीलिए आप अपनी उम्र के हिसाब से माँ को हरी इलायची समर्पित करें। उसके बाद इसी हरी इलायची को लाल कपड़े में बांधकर अगली नवरात्र तक अपने पास रखें। कहा जाता है इससे आपको अल्प समय में ही लाभ दिखने लगेगा। और माता को चमेली का या फिर पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाया जाता है। इससे माता आपको अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती है। माँ कुष्मांडा व्यक्ति के या मनुष्य के अनहद चक्र में निवास करती है या अनहद चक्र की स्वामी है। इस चक्र में ऊर्जा के सक्रिय होने पर व्यक्ति अत्यंत सृजनशील हो जाता है। हर क्षण वह कुछ नया नया सोचता है। उसका मस्तिष्क सृजनशीलता की ओर बढ़ता है। जिस प्रकार मणिपुर चक्र का निवास मनुष्य की नाभि के पीछे होता है, उसी प्रकार अनहद चक्र का विकास हृदय के समीप होता है। मणिपुर चक्र में जिस प्रकार ब्रह्म देवता शिशु का निर्माण प्रारंभ करते हैं, उसी प्रकार निर्माण के पश्चात उसका पालन पोषण अनहद चक्र में होता है। प्रकार अनहद चक्र में माँ कुष्मांडा तथा भगवान विष्णु स्वामी हैं। जिस प्रकार भगवान विष्णु क्षीर सागर में रहते हैं, उसी प्रकार माता अपने शिशु का पोषण अपने अनहद चक्र के समीप स्तन से करती है, जो कि क्षीर सागर का प्रतीक होता है। क्योंकि इस चक्र का संबंध
हमारे पोषण से है, उसी प्रकार माँ कुष्मांडा की पूजा करने से हमारे शरीर के रोग दूर होते हैं। इसी के साथ ही हमारे शोक भी खत्म होते हैं। हमारी यश व आयु में वृद्धि होती है। मनुष्य के बल, आयु, यश और स्वास्थ्य में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है केवल माँ कुष्मांडा में ही सूर्यलोक के भीतर रहने की क्षमता है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक देवी कुष्मांडा के शरीर की चमक सूर्य के समान है। इसी प्रकार माँ सूर्य के समान मानव शरीर में अनहद चक्र में मौजूद होकर अनंत शक्ति का विकास करती है तथा आश्चर्यजनक परिणाम अल्प समय में ही दिखने लगते हैं। माँ कुष्मांडा का मंत्र इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ कुष्मांडा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता का ध्यान करते समय अपने शरीर व मन को हमेशा स्वच्छ रखें तथा अपना वातावरण सकारात्मक बनाकर रखें, जिससे अनहद चक्र का विकास द्रुत गति से हो सके। जय माता दी।